Hello viewers, welcome to 360 Investing. So GST reforms has been finalized. काफ़ी सारे अनाउंसमेंट हुए हैं. पीपल आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में बहुत सारे रेट्स कम होने वाले हैं, चीज़ें सस्ती होंगी, आम इंसान को काफ़ी बड़ा रिलीफ है. सो हम इस वीडियो में ये चीज़ समझेंगे. उसके अलावा वी आर गोइंग टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्या जीएसटी में क्या चेंजेस हुए हैं, कितने हद तक वो रिक्वायर्ड थे, एंड वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इससे मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, कौन से सेक्टर्स पे इम्पैक्ट होगा, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है. सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी क्रिटिकल बिकॉज अगर आप पिछले 3-4 साल से देखोगे, सो वी हैव सीन रूरल ग्रोथ विच वॉज वेरी मच फ्लैट एंड डिमांड और वॉल्यूम ग्रोथ इतनी नहीं आ रही थी. दैट्स द रीज़न. अगर आप देखोगे एफएमसीजी का जो सेक्टर है पिछले 2-3 साल से मेजर रिटर्न्स वहाँ पर नहीं आए. सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स के थ्रू लेके आया गया है, एंड दैट वाज वेरी मच एसेंशियल, वो हम इस वीडियो में समझेंगे. तो आने वाले टाइम में ये जो अब रिफॉर्म्स आए हैं जीएसटी के अंदर, जो जीएसटी सिंप्लीफाई हुआ है, इसका इम्पैक्ट मार्केट में अगले 1 साल में बहुत अच्छा देखने मिल सकता है. रूरल रिकवरी हो सकती है, देयर विल बी लॉट ऑफ एंड कंज्यूमर को बेनिफिट हो सकता है. सो इसको एक पूरा ओवरऑल मार्केट व्यू से हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि अब यहाँ पर स्क्रीन पे देखोगे तो चार्ट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे 2022 के बाद से जो रूरल कंजम्पशन है वो काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्बन कंजम्पशन, चाहे वो फूड में हो या वो नॉन फूड सेगमेंट में हो. सो देयर इज़ लॉट ऑफ डी रेटिंग विच हैज़ हैपेंड इन द रूरल इकोनॉमी. और इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडिया का जो रिटेल इन्फ्लेशन है that was a bit higher as compared to urban inflation in the past couple of years, और that was led by the food consumption because food का जो इन्फ्लेशन था पिछले 2-3 साल पहले थे ऑलमोस्ट 8-9% के आसपास चल रहा था. ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर्स हमें कम दिखते थे, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन था वो ज़्यादा था, राइट. तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है. बट अभी इसको एक मतलब अब जो रिफॉर्म्स आए हैं जीएसटी में, ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी में, ये हम पहले समझते हैं. सो एज पर द प्रीवियस साइकिल आप यहाँ पर देख सकते हो, जीएसटी जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें एक 0% टैक्स था, 5%, 12% का बास्केट था, 18% का बास्केट था, एंड 28% का बास्केट था, जिसमें हम अलग अलग गुड्स को टैक्स करते थे. जो 7% जो आपका आइटम्स थे दैट वाज अंडर द कैटेगरी ऑफ 0%, 14% बिलोंग्स टू 5% जीएसटी, एंड 17% आइटम्स वर अंडर 12% जीएसटी रेट, एंड 43% आइटम्स वर इन 18% जीएसटी स्लैब. तो बेसिकली 18% था वो मेजर एक स्लैब था गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट को 70% रेवेन्यू आता था लगभग. उसके अलावा आप देख सकते हो 28% में 19% के गुड्स आइटम्स थे, जिसमें से जो आपके लग्जरी आइटम्स, टोबैको और पान मसाला, ये सब जो चीज़ें थी, इनके ऊपर एडिशनल सेस भी लगते थे. अब इसके अलावा मैं आपको एक रेवेन्यू टर्म्स में बताता हूँ. सो यहाँ पर अगर आप ग्राफ में देखते हो तो रेवेन्यू टर्म्स में 5% रेवेन्यू, 5-6% रेवेन्यू आता था गवर्नमेंट को 5% के स्लैब से, एंड 6% के आसपास रेवेन्यू आता था 12% के स्लैब से. और यहाँ पर आप देख सकते हो 17% रेवेन्यू गवर्नमेंट को आता था 18% के स्लैब से, और 28% से रफली 15% के आसपास का गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता था. अब यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, तो वो एक बार देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हैं. सो over here you can see that GST has been simplified. अब मेजरली 2 बड़े बास्केट है जिसमें मैक्सिमम गुड्स वहाँ पर बिलोंग करेंगे. एक 5% वाला स्लैब है और एक 18% वाला स्लैब है. एंड उसके अलावा सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स के लिए यहाँ पर एक अलग से स्लैब इंट्रोड्यूस किया है 40% का. सो आई थिंक इट्स अ वेरी आइडियल सिचुएशन बिकॉज नॉर्मली टैक्स का जो एक मेन जो एक एजेंडा होता है, ये यही होना चाहिए कि जहाँ पर मेजर जहाँ पर रेवेन्यू है, जहाँ प्रीमियमेशन का ट्रेंड है, जहाँ लोग के पास ज़्यादा पैसे हैं, वहाँ से आप पैसे लेके गवर्नमेंट जो लोअर मिडिल क्लास है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ताकि जो एक सोसाइटी ओवरऑल जो इनकम इनइक्वालिटी है उसमें थोड़ा बैलेंस मेंटेन हो पाए. ये मेन एजेंडा होना चाहिए. एंड आई थिंक ये जो चीज़ें अभी रिफॉर्म्स में आई है, ये एग्जैक्टली ये पर्पस को सर्व करेगी. अब हम समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स के ऊपर पॉजिटिविटी आ सकती है, एंड ये इससे ग्रोथ किस तरीके से रिकवरी आएगी. तो बेसिकली इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं. सो अगर आपको ऐसी रिसर्च एनालिसिस देखने में इंटरेस्ट है, देन हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन. स्टे ट्यून्ड टिल द एंड.
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जीएसटी में पहले कुछ चीज़ें थी जो 0% पे थी और अभी भी 0% पे रखी गई है, इसलिए मेजर उसका कोई अनाउंसमेंट आपको दिखेगा नहीं। जैसे आप देख सकते हो फ्रेश मिल्क 0% पे था, एग्स हो गया, कर्ड हो गया, लस्सी हो गई। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो अनपैक्ड जो फूड ग्रेन्स है एंड जो आप यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल्स है, सॉल्ट है, बेसन है, ये सब जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं वो सब पहले से 0% पे थी, अभी भी 0% पे है। तो मेजर चेंजेस क्या हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आइटम्स ऐसे थे पहले जो 18% के स्लैब में आते थे, उनको गिरा के 5% कर दिया है, या तो कुछ 12% के अंदर स्लैब में आते थे उनको भी गिरा के 5% कर दिया है। तो सबसे पहले अपन एफएमसीजी वाले काउंटर्स में अगर आप देखोगे तो हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, राइट, ये सब जो टूथब्रश वगैरह है, घी है, तो बेसिकली घी अगर आप देखोगे पहले 12% के स्लैब में था, उसको 5% कर गया है। टूथपेस्ट, हेयर ऑयल ये 18% के स्लैब में थे, इसको भी 5% पे लेके आ गए। देन यूटेंसिल्स 12% पे थे, उनको 5% पे लेके आ गए। स्विंग मशीन्स एंड पार्ट्स इसको भी 12% से 5% की कैटेगरी में लेके आ गए। आई थिंक दीज आर द कमोडिटीज़, ये गुड्स है जो बहुत सारे रूरल जो डेवलपमेंट है उनमें काम आते हैं और डे टू डे बेसिस पे काफ़ी लोगों को काम आते हैं। तो हर किसी को इसका इम्पैक्ट और इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा आप दूसरा अगर देखोगे जो फार्मर्स के लिए आया है, एग्रीकल्चर पे आया है, वहाँ पर ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स के टायर्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, इरिगेशन सिस्टम्स है, स्प्रिंकलर्स है, ये सब पहले या तो 12% में थे या तो 18% में थे। आप यहाँ पर देख सकते हो पॉज करके उन सबको रिड्यूस करके 5% के अंदर लेके आया गया। अगेन अ गुड मूव फॉर फार्मर्स। उसके बाद में तीसरा जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, सो ये आ गया है हेल्थ केयर सेक्टर में। हेल्थ केयर में आप देखोगे इंडिविजुअल हेल्थ केयर और लाइफ इंश्योरेंस पे 18% का जीएसटी जहाँ था वहाँ पर डायरेक्टली नील कर दिया। अगेन अ वेरी गुड मूव। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा उससे। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा। सो थर्मोमीटर हो गया, मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, बाकी आपके करेक्टिव स्पेक्टिकल्स हो गए, ये सब 12% 18% की जो स्लैब में थे इनको गिरा के 5% पे लेके आ गया है। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में अगर हम आते हैं, सो ये जो 4 व्हीलर्स हैं जिनका 1200 सीसी के अंदर का जो सीसी पावर है, सो उसमें पहले 28% का जीएसटी था, अब वो गिर के 18% के स्लैब में आ गए। इनफैक्ट 2 व्हीलर्स भी जो 28% पे था पहले, वो गिर के 18% पे आ गए। एंड अगर आपको याद होगा, जो लोग कॉन कॉल्स ऑलरेडी देखते हैं, जो बजाज ग्रुप है ये काफ़ी बार अपने कमेंट्री में कॉन कॉल्स में उन्होंने बोल चुका है कि वी आर एक्सपेक्टिंग, और उन्होंने गवर्नमेंट को भी बोला था कि 28% से रिड्यूस करके 2 व्हीलर्स को एटलीस्ट तो 18% पे लेके आओ, बिकॉज 2 व्हीलर जो है वो बेसिकली पूरे देश भर में काफ़ी लोग खरीदते हैं, मिडिल क्लास भी खरीदता है। तो अगर आप देखोगे तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर घर में ऑलमोस्ट एक गाड़ी तो होती है 2 व्हीलर। तो अगर ये चीज़ पे थोड़ा जीएसटी कम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो कंजम्पशन में बूस्ट होगा। सो आई थिंक ये जो अभी हुआ है उसके चलते काफ़ी डिमांड में अपटेक हो सकती है, स्पेशली फॉर 2 व्हीलर्स। तो वो सेक्टर रिलेटेड भी हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेजर चेंजेस बता रहा हूँ। उसके बाद में हम सेक्टर टू सेक्टर देखेंगे कि कौन से सेक्टर में कौन सी अपॉर्चुनिटी स्टॉक स्पेसिफिक बन सकती है। उसके अलावा हम यहाँ पर नीचे अगर आप आते हो तो अफोर्डेबल एजुकेशन में भी चेंजेस हुआ है, जैसे मेजरली मैप्स, चार्ट्स और पेंसिल शार्पनर्स जो हो गया, ये सब ये 12% के ब्रैकेट में थे, जो गिर के डायरेक्टली नील कर दिया गया, 0 कर दिया गया। तो ये भी अच्छा मूव था। उसके अलावा द इरेजर वगैरह 5% की कैटेगरी में थे, इसको भी चेंज करके नील कर दिया। तो अगेन एस चंद और बाकी जो नवनीत, तो ये सब जो कंपनीज है इनको बेनिफिट हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस में अगर आप देखोगे, एयर कंडीशनर 28% के अंदर कैटेगरी में आता था, इसको गिरा के 18% कर दिया। टेलीविजन्स भी 28%, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स 28%, डिश वॉशर्स, मशीन, ये सब 28%, ये गिरा के सबका 18% कर दिया है। अगेन जो कंज्यूमर अप्लायंस वगैरह है वहाँ पर भी एक डिमांड रिकवरी के चांसेस हैं। तो अब हम यार कि सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक देखते हैं कि क्या एक्शन होने वाला है। उसके बाद में टुवर्ड्स द एंड मैं आपको कंक्लूजन दूंगा ब्रॉडर पिक्चर के ऊपर कि अगले 1-2 साल में क्या होने वाला है, और उसके साथ मैं आपको रिस्क फैक्टर भी बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। अब सबसे पहले आते हैं एफएमसीजी सेक्टर में, दैट विल बी अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी फ्रॉम दिस रिफॉर्म। अब यहाँ पर अगर आप डाबर में आओगे तो डाबर का ऑलमोस्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में है, 3% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ है। एंड अगर आप यहाँ पर देखते हो तो पिछले 2-3 सालों में यू कैन सी
पिछले 3 साल में कोई मेजर मोमेंटम डाबर में आया नहीं. सो यहाँ पर अभी फिलहाल आई थिंक ड्यू टू दिस रिफॉर्म दैट हैज़ टेकन प्लेस अभी स्टॉक थोड़ा सा 10-15% का अपसाइड मोमेंटम दिया है, बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म में कोई मेजर मोमेंटम नहीं आया. एंड इसका एक रीज़न ये भी है बिकॉज अगर आप पिछले 3 साल में देखोगे तो सेल्स ग्रोथ इज ओनली 5%, या प्रॉफिट ग्रोथ इज नेगेटिव, एंड आपका स्टॉक प्राइस CAGR इज ऑल्सो नेगेटिव. सो इन लास्ट 3 to 5 years देर इज नो ग्रोथ इन डाबर, एंड यू विल सी सिमिलर थिंग्स हैपनिंग विद हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि बहुत बड़ा ब्रांड है, आई मीन वन ऑफ द लीडर है अगर आप FMCG में देखोगे. सो इसमें भी पूरा जो टोटल इनका जो ग्रोथ आया है दैट इज़ क्लोज टू 4%, और कंपनी ने खुद हाईलाइट किया है ये अपने मैनेजमेंट में. सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी का ही ये PPT है जहाँ पर कंपनी ने अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ जो है 4% के आसपास बताया. सो FMCG सेक्टर इज़ अ मिक्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एंड वैल्यू ग्रोथ. आप प्राइस हाइक्स करके वैल्यू ग्रोथ तो कर सकते हो प्रीमियम प्रोडक्ट्स निकाल के, बट वो एक टाइप तक ही आपको हेल्प करेगा. ओवरऑल जो मेन क्राइटेरिया होता है आपका वो आप हमेशा ही वॉल्यूम ग्रोथ में देखते हो, बिकॉज इन द लास्ट 2 to 3 years अगर आपने VBL को देखा है तो VBL के अंदर भी जो मेजर प्राइस मोमेंटम आया, जो बिजनेस में एक्सपांशन आया, दैट वाज लेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ, बिकॉज वहाँ पर 15% 20% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा था. तो अब यहाँ पर दैट वाज मिसिंग इन FMCG सेक्टर्स. एंड स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पर HUL को भी देखते हो तो HUL में भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगी. सेल्स ग्रोथ ओनली 6% इन लास्ट 3 years, 5% प्रॉफिट ग्रोथ, एंड स्टॉक प्राइस CAGR रिटर्न ओनली 1%. और रिसेंट में 10% 15% के आसपास का मोमेंटम स्टॉक प्राइस में आपको HUL में भी देखने मिला. यू कैन सी दिस, जो 2400 2300 से स्टॉक चल के अभी 2600 2700 के आसपास आ गया. ओवरऑल 3 years पर्सपेक्टिव से इफ यू विल सी इट्स अ बिट चॉपी, राइट. अब यहाँ पर क्या होता है कि 3 साल में कुछ मेजर मोमेंटम नहीं आया तो आपके जो वैल्यूएशन है वो भी करेक्ट हो गए. सो P रेशियो अगर आप देखोगे जो 60-70 का P मल्टीपल चल रहा था वो गिर के ऑलमोस्ट 50-55 के आसपास आ गया है. सो अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो एक मेजर बेट हो सकता है HUL भी FMCG प्ले में. नाउ विद दिस GST रिफॉर्म्स जो नेक्स्ट सेक्टर हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ योर फार्मर एग्रीकल्चर. सो बेसिकली एग्रीकल्चर में ऐसे अगर आप पंप्स वगैरह काफ़ी इंस्टॉल किए जा रहे हैं. इनफैक्ट मॉनसून अगर अच्छे होते तो यू विल सी पेस्टिसाइड केमिकल्स वाले सेक्टर जो स्टॉक्स है वो भी अच्छे करते हैं, लाइक UPL हो गया, PI इंडस्ट्रीज़ हो गया, लाइक रेलिस इंडिया, दीपक फर्टिलाइजर्स हो गया, द लॉट ऑफ कंपनीज. और रिसेंट में भी कोरोमंडल, दीपक फर्टिलाइजर्स ने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए. सो आई थिंक अगर यहाँ पर आप आते हो तो समथिंग लाइक दीपक फर्टिलाइज़र, राइट, अच्छा खासा इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रोथ था इन द रिसेंट क्वार्टर दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 15% 16% के आसपास ग्रोथ था. और पिछले 2-3 क्वार्टर से कंसेक्यूटिवली ग्रोथ आ रही है, एंड सेम इज़ रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक प्राइस ऑल्सो. 1700-1800 के आसपास से अभी 1400 के आसपास आ गया. देयर इज़ अ डिप, बट ओवरऑल ट्रेंड जो है अभी भी पॉजिटिव है. एंड देयर आर फ्यू चॉपी ट्रेंड्स विच वी हैव विटनेस्ड इन UPL and we have also seen in PI industries, but I think overall आने वाले टाइम में ये कंपनीज भी बेनिफिट कर सकती है एज इन आपका जो रूरल डिमांड अपटिक होगा. वन मोर इम्पॉर्टेंट स्टॉक दैट आई वांट टू डिस्कस बिकॉज ये आपके ऑटोमोबाइल्स के अंदर ट्रैक्टर रिलेटेड है. सो बेसिकली M&M हो गया, एस्कॉर्ट्स हो गया, जो दोनों भी स्टॉक्स में आप देखोगे पोस्ट दिस रिफॉर्म हैज़ बीन अनाउंस्ड, दोनों भी स्टॉक्स काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिखें. अगर आज ही आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 6% के आसपास M&M ऊपर था मार्केट में, एंड 10% 8% के आसपास एस्कॉर्ट्स वाज अप. सो एस्कॉर्ट्स आई थिंक कैन बी वन ऑफ द बेनिफिशियरी पोस्ट दिस GST अनाउंसमेंट, बिकॉज यहाँ पर जो एस्कॉर्ट्स ट्रैक्टर्स में अगर में है ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है. इसको भी अगर आप देखोगे रिड्यूस करके 5% की कैटेगरी में लेके आ गए जिससे हमने बात की. तो आई थिंक दैट कैन बी अ मेजर चेंज. और अगर आप एस्कॉर्ट्स में देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में एस्कॉर्ट्स में भी कोई मेजर ग्रोथ हमें देखने नहीं मिली. सो डिस्पाइट अगर आप देख पाओगे कि 12% का उनका सेल्स ग्रोथ है, 20% का प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड 20% का अप्रॉक्सीमेटली स्टॉक प्राइस CAGR भी है. सो ये रिसेंट में थोड़ा सा मोमेंटम आया था यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हो 3000 से स्टॉक मतलब 3000 यहाँ पर आप देखोगे 3200 से 3800 की तरफ चले गया. ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर आप पीक देखते हो दैट इज क्लोज टू 4400 फॉर एस्कॉर्ट्स.
पोस्ट दिस जीएसटी रिफॉर्म्स इन मेडिकल इक्विपमेंट्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर, आई थिंक इंश्योरेंस सेक्टर को हमने पहले भी हाईलाइट किया है। ये वाला वीडियो हमने बनाया था Q1 क्वार्टरली एनालिसिस पे, जहाँ पर हमने 25 से ज़्यादा स्टॉक्स को डिस्कस किया था, जहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। उसमें हमने इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में बात किया था, जिसमें SBI लाइफ में हमने देखा अच्छे नंबर्स आए, HDFC लाइफ में अच्छे नंबर्स आए, एंड दिस कंपनीज आर एट रीजनेबल वैल्यूएशंस। तो आई थिंक कि ये रिफॉर्म्स का बेनिफिट एंड कंज्यूमर्स के साथ कंपनीज को भी हो सकता है। आने वाले टाइम में इन कंपनीज में आपको अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। सो यू माइट ऑल्सो एनालाइज दैट सेक्टर एंड दैट स्टॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल्स, सो यहाँ पर आप देख सकते हो हीरो मोटोकॉर्प। अब हीरो मोटोकॉर्प में पिछले 2-3 साल में एक फॉल आया था यहाँ पर, जहाँ पर 5,500 से स्टॉक 6,000 से गिर के 3,500 तक आ गया था, एंड उसके बाद वापस से अभी रिकवरी होके 5,500 के आसपास आ रहा है स्टॉक। सो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक अगर आप देखते हो कि बजाज ऑटो हो गया, या फिर आइशर मोटर हो गया, या फिर हीरो मोटोकॉर्प हो गया, ये तीनों भी बेनिफिशियरी हो सकते हैं। मेजरली बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प, बिकॉज रूरल एरियाज में इनके प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है अपार्ट फ्रॉम TVS मोटर। एंड अगर वैल्यूएशन वाइज में आप देखोगे, इफ़ यू कंपेयर, तो बजाज आपको 33 के पी भी अवेलेबल है, एंड हीरो मोटोकॉर्प आपको 21 के पी मल्टीपल में अवेलेबल है। सो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प वैल्यूएशन वाइज थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल दिखता है, बट अल्टीमेटली आपको सेल्स और ग्रोथ के ऊपर भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या प्रोडक्ट मिक्स में कितना ग्रोथ आ रहा है कंपनी को, सेल्स नंबर्स कैसे आ रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड अगर आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो। बट ओवरऑल वैल्यूएशन कंफर्ट है, एंड ट्रेंड थोड़ा रिकवरी में दिख रहा है फॉर हीरो मोटोकॉर्प। इनफैक्ट TVS मोटर तो ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल ही रहा है। सो मुझे लगता है कि ये भी कंपनीज बेनिफिट कर सकती है ऑटो सेक्टर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो पहले 28% में थे, जैसे आपके AC हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, इनके स्लैब्स भी रिवाइज किए गए हैं, 28 से 18% पे लेके आ गया है, जिसमें बेनिफिशियरी हो सकते हैं वोल्टास, ब्लू स्टार, डिक्सन इन मोबाइल फोन्स पर्टिकुलरली। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो वोल्टास मतलब यहाँ पर वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगता है, नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन फॉर एनी ऑफ द स्टॉक्स, बट क्योंकि यहाँ पर 72 के PE मल्टीपल पे स्टॉक अवेलेबल है। अगर आप ग्रोथ नंबर्स देखोगे तो पिछले 5 साल में देखोगे तो 15% का सेल्स ग्रोथ हुआ है, 9% का सिर्फ सिंगल डिजिट प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ है। एंड इन द रिसेंट क्वार्टर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था, बिकॉज जो नंबर्स आए हैं रिसेंट क्वार्टर में, दैट हैज़ रजिस्टर्ड 19% डी ग्रोथ, राइट। तो 19% का डी ग्रोथ था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा मतलब अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखते हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट ब्लू स्टार में भी आपको सेम चीज़ देखने मिलेगा। अभी तो डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर वाला थीम है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे आपके ब्लू स्टार के मतलब AC वगैरह कूलिंग सिस्टम्स लगते हैं, तो वहाँ से इनको थोड़ा सा मेजर ग्रोथ देखने मिला था पिछले 1-2 साल में। बट यहाँ पर भी 75 का PE मल्टीपल है, और अगर आप रिटर्न्स देखोगे ऑलमोस्ट, सो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 2-3 साल में। ब्लू स्टार भी 52% CAGR का ग्रोथ दिखाया है। इनफैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी भी ब्लू स्टार की काफ़ी अच्छी बनी है, एंड इट हैज़ आउट परफॉर्म वोल्टास। सो ये एक कंपनीज है जहाँ पर बाय ऑन डिप्स पे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, बट वैल्यूएशन इंडिविजुअली आपको जज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर क्या है, बिकॉज हमने अभी तक तो सब पॉजिटिव बात की है। नियर टर्म में रिस्क हो सकता है, क्योंकि GST का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 22 सितंबर से होगा। सो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है, बहुत सारे लोग डिसीजन अपना जो बाइंग डिसीजन है वो पोस्टपोन कर सकते हैं अगले महीने के लिए। दैट कैन ऑल्सो हिट सेल्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर, क्योंकि अभी ऑलरेडी इन्वेंट्री पाइलअप करके रखी है बहुत सारे डीलर्स के पास में, तो इनको डिस्काउंट भी देना पड़ेंगे, क्योंकि अब इनको अपना माल निकालना है, और कंज्यूमर्स थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर में शायद से पेन आपको नंबर्स में देखने मिले, लेकिन आगे फेस्टिव सीजन आ रहा है, सो आई एम श्योर कि फेस्टिव सीजन में एक अच्छी रिकवरी हमें देखने मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट कम्स योर जो प्राइस रिफ्लेक्शन एंड कंज्यूमर तक रीच कर हो पाएगा या नहीं, बिकॉज अगर प्राइस पॉइंट्स एंड कंज्यूमर तक पहुंच जाता है तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डिमांड जो है वो रिकवर हो सकती है, रूरल रिकवरी भी आपको देखने मिल सकती है, एंड यू कैन सी दिस इन वॉल्यूम्स। तो ओवरऑल अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेंगे, एंड मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। सो टुवर्ड्स द कंक्लूजन, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था जब टैक्स में चेंजेस हुए थे, डायरेक्ट टैक्सेशन में स्लैब में चेंजेस हुआ था, हमने ये डिस्कस किया था कि GST के अंदर भी चेंजेस होना चाहिए, बिकॉज मेजर जो इंडिया की इकोनॉमी है वो GST के थ्रू बेनिफिट कर सकती है, बिकॉज टैक्स पेयर्स जो है
वो इंडिया में काफ़ी कम है तादाद में, और इसलिए जीएसटी का जो रिफॉर्म इस बार आया है दैट कैन बी अ गेम चेंजर, और ये आपको इफेक्ट अगले 1 साल में दिखेगा, अगले 1 महीने में नहीं दिखेगा। ऑल्दो स्टॉक मार्केट में अभी थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशन देखने मिल सकते हैं, बट आपको स्ट्रक्चरल मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म स्टोरी पे ध्यान देना है, इमीडिएट न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है। ये हमारा जो रिसर्च था इसका कोर मोटिव आप तक जो वैल्यू और आपकी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको बताना था। आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन बिकॉज यू हैव टू डू योर इंडिविजुअल रिसर्च। सो अगर आपको ये रिसर्च पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन, ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसी वीडियोस देखने के लिए 360 इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में, बिकॉज यहाँ पर हमने काफ़ी इंसाइट्स बताए मार्केट के पर्सपेक्टिव से लेके या फिर जीएसटी के पर्सपेक्टिव से लेके। आने वाले टाइम में हम एक ब्लॉग भी लिखने वाले हैं जो आपको हमारे 360investing.in ये वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आपको रिसर्च इंसाइट चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, सो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस थ्रू व्हाट्सएप, यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस थ्रू वेबसाइट ऑल्सो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट